12th क्वेश्चन के अंदर हमें सेट ए गिवन है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सभी ट्राइंगल का सेट। और जो हमें रिलेशन गिवन है आर, वो कुछ ऐसा गिवन है कि T1, T2, ये T1 और T2 ट्राइंगल हैं सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। मतलब कि जो फर्स्ट ट्राइंगल है वो सेकंड ट्राइंगल के सिमिलर होगा। दो ट्राइंगल्स सिमिलर कब होते हैं? इनकी 3-4 कंडीशन होती है, जैसे कि ए, एस एस एस, या फिर एस ए एस। तो ऐसे 4 कंडीशन होती है इसकी कि या तो अगर उसके ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तब ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल। या फिर होता है कि जैसे ये साइड है S1, S2, S3 और ये है S4, S5 एंड S6, तो S1 अपॉन S4 इक्वल हो S2 अपॉन S5 के और S3 अपॉन S6 के, तब भी ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट हमने छोटी क्लास में पढ़ा था, शायद 9th या 10th के अंदर। तो दो ट्राइंगल सिमिलर होने की कई सारी कंडीशन होती है, ठीक है। तो इस रिलेशन के अंदर हमें गिवन है T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, और हमें बताना है कि ये रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी ट्राइंगल खुद से हमेशा सिमिलर होगा, मतलब सॉरी, T1 हमेशा T1 के सिमिलर होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन हमेशा सिमेट्रिक होगा। T1 इज सिमिलर टू T1, देयरफॉर T1, T1 belongs to R, therefore reflexive, therefore R is reflexive। तो R रिफ्लेक्सिव है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक होगा। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा। क्यों? अगर T1 सिमिलर है T2 के, तो इसका मतलब है कि T2 भी सिमिलर है T1 के। मतलब कि हम इस इक्वेशन को उल्टा करके लिख सकते हैं। मतलब T1 अगर सिमिलर है T2 के, तो T2 भी सिमिलर है T1 के, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर T1, T2 बिलोंग कर रहा है R को, तो फिर T2, T1 भी बिलोंग कर रहा है R को, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक है। अब हम टेस्ट करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है कि अगर x, y बिलोंग करेगा R को और y, z भी बिलोंग करेगा R को, तो फिर इसका मतलब है कि x, z ये भी बिलोंग करना चाहिए R को, तो फिर R ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि लेट T1, T2 बिलोंग्स टू R एंड T2, T3 बिलोंग्स टू R। मतलब T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3। तो अगर T1 सिमिलर है T2 के और T2 सिमिलर है T3 के, तो इसका मतलब T1 सिमिलर है T3 के। Therefore, T1, T3 belongs to R and hence R is transitive। अगर कोई ट्राइंगल T1 ट्राइंगल T2 के सिमिलर है और T2 ट्राइंगल T3 के सिमिलर है, इसका मतलब T1 ट्राइंगल T3 के सिमिलर होगा। तो सबसे पहले तो हमने प्रूव कर दिया कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब इस क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट गिवन है। इसके अंदर हमें 3 ट्राइंगल गिवन है। एक ट्राइंगल है जिसकी साइड है 3, 4 और 5। दूसरा ट्राइंगल है जिसकी साइड गिवन है 5, 12 और 13।
और तीसरा ट्राइंगल है जिसकी साइड गिवन है 6, 8 और 10। अब हमें हमें बताना है कि इन तीन ट्राइंगल में से कौन कौन से ट्राइंगल रिलेशन आर को बिलोंग करते हैं, मतलब कि इन तीन ट्राइंगल में से कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो सिमिलैरिटी की ये कंडीशन होती है कि इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के इक्वल होना चाहिए और इस साइड के भी इक्वल होना चाहिए, मतलब कि 3/5 बराबर होना चाहिए 4/12 के, और ये बराबर होना चाहिए 5/13 के। मगर ऐसा नहीं है, 3/5 इज नॉट इक्वल्स टू 4/12 और इट इज नॉट इक्वल्स टू 5/13, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि फर्स्ट T1, इसको हम मान लेंगे T1, इसको मान लेंगे T2 और इसको मान लेंगे हम T3। तो T1 इज नॉट सिमिलर टू T2। अब हम चेक करेंगे T1 और T3 के लिए। तो 3/6 इक्वल है 4/8 के और वो इक्वल है 5/10 के। क्यों? ये भी हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2 और ये भी हो जाएगा 1/2। तो तीनों साइड का रेशियो 1/2 है। इसका मतलब ट्राइंगल T1 सिमिलर है ट्राइंगल T3 के। तो फिर ट्राइंगल T1 और T3 बिलोंग करेंगे रिलेशन R को। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि T1, T3 बिलोंग्स टू R।